वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल सानी के चांद को देखकर ये मुख्तसर अमल आप कर लें, अल्लाह ताला आपको पूरा साल जो है वबाओं से, बीमारियों से, अमराज से, टेंशनों से बचा लेगा। चूँकि रबी सानी ये रबीउल अव्वल के साथ जुड़ा हुआ है। रबी तो बहार को कहते हैं, अव्वल बहार पहला महीना है और दूसरी बहार दूसरा महीना है। गोया के साल में 12 महीनों में ये 2 महीने बहार हैं। बहार किस तरह हैं? अगर रूहानी तौर पे देखा जाए, जितना रूह को बहार इन सीजन में मिलती है, इन 2 महीनों में मिलता है, इतना बाकी महीनों में कम मुयस्सर आता है। एक रमजान को अल्लाह ने, ज़िलहिज्जा को, मुहर्रम को तो फौकियत दी, लेकिन ये 2 महीने जो है ये बहार इसलिए हैं कि इनकी निस्बत सरकारे दो आलम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक मर्तबा साइल ने सवाल किया कि आप हमें बताइए कि हम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम पे जब हाजिरी देते हैं तो हम कब्र अतहर की तरफ सलातो सलाम मुंह करके पढ़ते हैं, जालियों के सामने खड़े होके पढ़ते हैं, तो हम क्या दुआ कब्र की तरफ मुंह करके करें या किबले की तरफ मुंह कर लें और कब्र अतर की तरफ हम पुश्त कर लें? तो मालिक इब्ने अनस जो इमाम मदीना है, इमाम अहले सुन्नत हैं, और वो मदीना मुनव्वरा में बकी कब्रिस्तान में आज भी पहली कब्र दरवाजे से दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पे उनकी है, तो वो फरमाने लगे साइल को, और मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और आपका दरस जारी था। आपने फरमाया कि जब कोई रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़े तो उसे चाहिए कब्र ही की तरफ मुंह करके दुआ करे, इसलिए कि हमें जो कुछ मिला है कब्र वाले की वजह से मिला है, रोजा रसूल की वाले की वजह से मिला है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला है। लेकिन चूंकि अब वहां पे रश होता है, इसलिए इंतजामी उमूर में ये है कि लोग सलाम पढ़ के बाहर निकलें और किबले की तरफ मुंह करके दुआ करें। अब याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इन महीनों को फौकियत दी है, इसलिए कि हमें इन महीनों में हमारे आका, हमारे मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां में तशरीफ लाए, आपकी आमद हुई। ये बहार है, और जो इंसान हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है। आप देखिए, बुतों को सजदे करने वाले, बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले, छोटी छोटी बातों पे लड़ने झगड़ने वाले, जिन पर कोई कैसरो किसरा हुकूमत नहीं करता था कि ये जाहिल लोग हैं, ये जो है खाना बदोश लोग हैं और ये अजहल हैं और ऐसे लड़ाके हैं कि इनको बिल्कुल छोड़ दो, इनको फेंक दो, और उनको फेंक दिया गया था, उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन जब उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत होती है, आमद होती है, वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ऐसे बाबरकत बने, क़यामत की सुबह तक वो ईमान की कसौटी बन गए। अल्लाह ने फरमाया, जो भी मेरे नबी के हाथ पे कलमा पढ़ने वाले सहाबा हैं, इन सब से मोहब्बत करो और इनकी जैसा ईमान बनाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। तो इसलिए याद रखें कि बहार जिंदगी में लाना चाहते हैं तो आप चांद देखते ही आप ये अमल शुरू कर दें। आपने चांद देखा तो आपने फौरी ये अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी जो है जिंदगी में सुकून ही सुकून लाएगा। बीमारियां, टेंशनें और आफात और बलियात वो खत्म कर देगा। अगर किसी को कोई बीमारी लाहक है, कोई भी उस पे ऐसा मसला है जिसमें वो जकड़ा हुआ है, वो ये अमल करेगा, उससे निजात उसे मिल जाएगी। और अगर वो किसी अपने अजीज के लिए, रिश्तेदार के लिए ये देख कर पड़ेगा, अल्लाह ताला जो है उसको भी सुकून कल्ब और बीमारियों से छुटकारा अता फरमा देगा। तो आपने जो है ये सूरह शम्सी व ज़ुहाहा, ये आप जो है आपने इनकी ये आयत करीमा पढ़नी है। वश्शम्सी व ज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा। ये 4 आयतें हैं। आप इन 4 आयतों को पढ़ें और 70 बार पढ़ ले तो बहुत अच्छा है, वरना 41 बार पढ़ लें, सिर्फ 41 बार, 41 टाइम, और 41 बार पढ़ के आप दुआ कर लें। इंशाअल्लाह आपको सुकून, राहत, बीमारियों से निजात और हर परेशानी से निजात मिलेगी। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।